हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। तो चलिए आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है पॉलीगन्स या बहुभुज। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं और ये बहुभुज चैप्टर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो बहुभुज की परिभाषा क्या होती है? कुछ समतल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। मीन्स जितनी भी रेखाएं हम लेंगे तो उनसे जो भी हमारी बंद आकृति मतलब क्लोज्ड फिगर बनेगा उसे हम बहुभुज कहेंगे। जैसे ट्रायंगल ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, पंचभुज है, खटभुज है। तो ये सारे क्या हैं? आपके एक बंद आकृति वाले फिगर हैं। ठीक है? ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों क्या होती हैं? आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और ये एक बंद फिगर क्लोज फिगर बनाते हैं। इसी तरह से चतुर्भुज, इसमें 4 भुजाएं होती हैं और ये चारों भुजाएं आपस में मिलकर एक क्लोज फिगर बनाते हैं। इसी तरह पंचभुज है, खटभुज है, जितनी भी भुजाएं हैं वो आपस में मिलकर एक बंद आकृति बनाते हैं, उसे हम कहते हैं बहुभुज कहते हैं। ठीक है? अब आइए इसके टाइप्स में। कॉनकेवेक्स पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल और कॉनकेव का मतलब अवतल। ठीक है? तो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में क्या होता है? यदि किसी बहुभुज का कोई भी अंतःकोण 180 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है? समझ में आया ना? किसी बहुभुज का कोई भी अंतःकोण 180 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए, वो हमारा कहलाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कहलाते हैं। ठीक है? अब आते हैं कॉनकेव पॉलीगन में। कॉनकेव पॉलीगन क्या कह रहा है? किसी बहुभुज का कोई एक अंतःकोण 180 अंश से अधिक हो, कॉनकेव पॉलीगन्स कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? मतलब कोई भी हम एक आकृति बनाएंगे, क्लोज फिगर होना चाहिए, तो उसका एक अंतःकोण 180 अंश से अधिक हो तो उसे कहते हैं हम लोग कॉनकेव पॉलीगन्स कहते हैं। ठीक है? अब क्या कह रहा है? रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होता है? या समबाहु भुज, बहुभुज या रेगुलर पॉलीगन्स। यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं समान हों तो उसे समबाहु बहुभुज या रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। आ गया समझ में? क्या कह रहा है? यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं समान हैं, ठीक है ना, तो उसे रेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। अब इसमें आते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है? एन बहुभुज की समबाहुभुज के सारे अंतःकोण बराबर होते हैं। एन भुजाओं मतलब नंबर ऑफ साइड्स। कितनी भी भुजाएं ले लें, एक 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 4 5 भुजाएं, नंबर ऑफ साइड्स। तो एन भुजाओं के समबाहु बहुभुज के मतलब रेगुलर पॉलीगन्स के सारे अंतःकोण बराबर होते हैं। ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या है? एन भुजाओं के समबाहु बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण, अगर हमें किसी बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे? 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड मतलब एन। तो उसका जितना भी अंतःकोण होगा 360 अंश अपॉन एन। एन मतलब भुजाओं की संख्या होगी। आ गया समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए प्रत्येक अंतःकोण की माप कैसे ज्ञात करेंगे। अंतःकोण की माप ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बाह्य कोण की माप भी ज्ञात होनी चाहिए। तो हम बाह्य कोण की माप कैसे ज्ञात करेंगे? 360 अपॉन एन। ठीक है? अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? एन भुजाओं की बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग। आप एन भुजाएं मतलब नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड 3 भी हो सकती हैं, 4 5 जितना भी बोले। तो अंतःकोणों का योगफल। तो एन भुजाओं के
बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? फॉर्मूला 2n-4 इंटू 90 डिग्री। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ साइड्स, -4 इंटू 90 डिग्री मतलब समकोण, एक समकोण। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। त्रिभुज के लिए सभी अंतः कोणों का योग। त्रिभुज मतलब कितनी साइड? 3 साइड। तो फॉर्मूले में रखेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है ना? त्रिभुज के लिए कह रहा, त्रिभुज में कितनी साइड होती हैं? 3। तो n की जगह हमें क्या रखना है? 3। 2 इंटू 3 -4 इंटू 90 डिग्री। 2 3 ज़ा 6 -4 इंटू 90 डिग्री। तो कितना आ गया? 2 इंटू 90 मतलब 180 डिग्री। और हमें पता भी है कि त्रिभुज के लिए सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। आ गया। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। चलिए, हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है? n भुजाओं के बहुभुज में विकर्णों की संख्या। ठीक है, विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? n² - 3n - 2। फॉर्मूला क्या होता है? n² - 3n - 2। तो क्या कह रहा है? इसका क्वेश्चन देखें। एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या। चतुर्भुज में कितनी साइड होती हैं? 4। n = 4। तो n की जगह जब हम 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4² - 3 इंटू 4/2। 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया? 16 - 3 इंटू 4 12/2। तो कितना हो गया? 4/2 = 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2। देखिए, हमें ये भी पता है कि चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं? 2। आ गया समझ में? अब अगर आपको इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।